अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में अगला प्रसंग है कौरव पांडवों का संक्षिप्त इतिहास। बोलो अम्बे मात की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। बोलो अम्बे मात की जय। सूत जी कहते हैं आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर कर ले आए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक सम्रांगण में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। वंश डूब रहा था। उस समय उसने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसके प्राण अग्निबाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अतएव वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर पारीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का ओर छोड़ न रहा। धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्राद्धादि कर्म सविधि संपन्न कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया और क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वे गंधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ दिया। एक समय वन में अनायास आग लग गई जिसमें धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती सहित सभी जलकर भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के हिसाब से वे प्रभास क्षेत्र जाकर मर मिटे। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिये के बाण के ब्याज से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की अपनी बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करके वे सदा के लिए शांत हो गए। तदंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहां से चल चुके थे। मार्ग में चोरों और अहीरों ने उनके वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किया। तदंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा शुरू कर दी। उन 6 व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राजर्षि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक घन वन में चले गए थे। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंद महाराज परीक्षित थक गए। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे
जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए रहे। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठा लिया और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उन मुनि के गले में वह सांप लपेट दिया। उन मुनि का गवियाज नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। मित्रों ने उनसे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है। उसी क्षण हाथ में जल लेकर उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दे दिया, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नराधम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट खाए। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने मुनि कुमार गविजात का दिया हुआ शाप महाराज परीक्षित को सुनाया। पूर्वम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल क्षत्रिय जय, सांची दरबार की जय। अगला प्रसंग है राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई। राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और बहुत शीघ्र एक साथ मंजिल के ऊंचे भवन की भली भांति व्यवस्था की। ये मंत्रियों के साथ उसी भवन के ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेकों प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति हो गई। उसके बाद महाराज परीक्षित ने गौरमुख नाम वाले मुनि को भेजा। भेजने का अभिप्राय था कि वे गौरमुख जी जाकर मुनि को प्रसन्न करें और बार बार कहे कि परीक्षित हमारा सेवक है, उसका अपराध क्षमा करें। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं जा सकता था। कोई एक कश्यप नाम का शेष ब्राह्मण था। उसने सुना कि राजा परीक्षित को शाप लग गया है। उसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था। सूर्य जी कहते हैं राजा परीक्षित के शाप की बात तक्षक को मालूम हो गई। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला, उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप इतनी उतावली के साथ कहाँ जा रहे हैं। कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। महाराज के शरीर से उसकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहाँ जा रहा हूँ। द्विवर, मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूँ। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण वह तक्षक मैं ही हूँ। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूंगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूं उसकी चिकित्सा करने में तुम में शक्ति नहीं है। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाने की कृपा करो। मैं अभी इस बल वृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काट कर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्वराज तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी इसे हरा भरा कर दूंगा। सूर्य जी कहते हैं तदनंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विषाग्नि से उसे राख बना दिया। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और हाथ में जल लिया और मंत्र को अभिमंत्रित कर उसे राख पर छींट दिया। जल के छींटे पड़ने से उस बट वृक्ष की पुनः पूर्वज सुंदर स्थिति हो गई। यह देखकर राजा तक्षक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कश्यप से पूछा, ब्राह्मण तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो।
तुम्हें जो अभिलाषित वस्तु बताओ मैं अभी दे देता हूँ। कश्यप ने कहा सर्वराज मुझे धन की आवश्यकता थी। तक्षक बोला जुजवर तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो, उसे लेकर तुम अपने घर पधारो, इससे मेरी भी सफलता स्थिर रह सकेगी। सूर्य जी कहते हैं परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया। उस प्रकार विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु समाप्त हो गई है। ध्यान से अनिश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौट गया। कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरण करने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला। तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नामों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा था। वे फल फूल लेकर राजभवन चले। स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा हम लोग महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। द्वारपालों ने राजा का जो आदेश था वह सुना दिया और कहा हमारी समझ से आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल इसी राजभवन पर पधारने की कृपा करें। तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा ये फल मूल जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद हैं, तुम इनको राजा के पास पहुंचा दो। तब द्वारपाल ने उनसे फल मूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुंचा दिया। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली थी और शरीर लाल था। सूर्यास्त होते ही वह कीड़ा तक्षक नाम के रूप में परिणत हो गया। उसने राजा के शरीर में लिपटकर उन्हें डस लिया। उस भयंकर सर्प को देखकर मंत्रियों को कलेजा कांप उठा। वे भाग चले। सभी द्वारपाल चीत्कार करने लगे। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्व प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा पाल के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु देखकर सब लोग करुण विलाप करने लगे। बोलो अम्बे माच की जय, सिंहवानी मैया की जय, अडल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। अगला प्रसंग है जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ। सूत जी कहते हैं महाराज मर गए और राजकुमार जन्मेजय भी बच्चे थे। तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। उसी समय की बात है, एक उतंग मुनि नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्व बैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गए। उतंग ने कहा राजन तक्षक महान दुष्ट है, उसने आपके पिता को मार डाला है। राजन तुम भरतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने में उद्यम हो जाओ, क्योंकि पिता के बैर को भूला हुआ प्राण जीता हुआ भी मरा ही समझा जाता है। नरवर जब तुम सर्पों को मार ना डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सदगति नहीं होगी। सदगति होनी असंभव है। अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। सूत जी कहते हैं जब जन्मेजय ने मुनिवर उतंग की बात सुनी तब उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मन पर संताप की घटाव मराई। उसी समय जन्मेजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे यह वचन का मंत्री वरो
आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें, विस्तार पूर्वक सर्वमेघ यज्ञ किया जाएगा, तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उतंग होता का कार्य करेंगे। सूत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई, विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया, सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया, उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभु मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने पास बिठा लिया। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली और देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया। यह है जानकर मुनिवर उतंग छटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। उधर तक्षक ने यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। मुनि कुमार आस्तिक वहाँ आ गए। महाराज जन्मेजय से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे। उनकी प्रतिभा देखकर महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग अब आप व्यक्त करना बंद कर दें। राजा जन्मेजय सत्य वचन से बच चुके थे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की तो मुनि के कथनानुसार राजा ने सर्प की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदंतर वेशम पायन जी विस्तार को राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को सबसे शांति न मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत न होने का क्या उपाय है। मेरे अंतःकरण में सदा आक्षी लगी रहती है, मुनिवर बताइए मैं क्या करूं। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की उपयुक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में ही उनसे कहने लगे, राजन मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूँगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इसमें अनेकों इतिहास उद्धत हैं। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था। राजन अब इसे तुम्हें सुना रहा हूँ। यह मेरी बात परम गोपनीय है। इस पुराण के श्रवण से धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। बुलम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल शक्ति की जय, साचे दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। अगला प्रसंग, व्यास जी ने इस पुराण का नाम देवी भागवत पुराण कहा। अनेकों इतिहास हैं। व्यास जी ने सबसे पहले पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था। राजन अब इसे तुम्हें सुना रहा हूँ। यह मेरी बात परम गोपनीय है। इस पुराण के श्रवण से धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। बुलम्बे मात की जय, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। जन्मेजय ने पूछा, प्रभु आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आ गया था? सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था? व्यास जी बोले, एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उन्होंने गृह शासन की व्यवस्था नहीं की थी, वन में विचर रहे थे। उन्होंने देखा उनके पूर्वज एक गड्ढे में लटके हुए थे। उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, पुत्र तुम विवाह कर लो जिससे हम परम तृप्त हो सके। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों
तजी समान नाम वाली तथा निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थी बनाने को तैयार हूँ। इस प्रकार पितरों से कहकर वे ब्राह्मण जलगारू तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। यह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि की दो भार्याएं थी, कद्रु और विनीता। भगवान सूर्य के रथ में जुटे घोड़े को देखकर वे आपस में विवाद करने लगी। विनीता बोली, भद्रे यह उत्तम अश्व निश्चय सफेद रंग का है, कहो तुम्हारी समझ में यह किस वर्ण का है, फिर हम यह बाजी लगाएंगी। यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी और तुम हार जाओगी तो मैं तुम्हारी दासी स्वीकार करनी होगी। कद्रु ने कहा, सुमुखी मुझे समझ में तो यह अश्व काले रंग का है, बात ठीक है, अतः तुम दिव्यदासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ।